हेलो चिल्ड्रन। तो अब तक हमने पढ़ा सीड्स के पार्ट्स के बारे में और सीड्स से रिलेटेड हमने बहुत सारी एक्टिविटीज भी करके देखी। अब हम पढ़ेंगे वॉन्डरिंग सीड्स कि सीड्स किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह फैल जाती हैं। ठीक है, प्लांट्स तो एक जगह रहते हैं, वो मूव नहीं करते, तो फिर सीड्स कैसे मूव करती हैं जानेंगे हम आगे। ठीक है, plants cannot move around. Once they grow, they remain in the same place. But their seeds are great travelers. They can reach far and wide. Look at picture 1 on the next page and see the flying seed. तो चलिए नेक्स्ट पेज की पिक्चर देखते हैं और जानते हैं कि सीड्स किस तरह से ग्रेट ट्रैवलर्स हैं। ये है हमारी पिक्चर नंबर 1। कॉटन सीड्स देखे होंगे ना आपने, छोटे छोटे कॉटन्स उड़ के काफी दूर दूर आए हुए होते, कभी आपने भी पकड़े होंगे। तो ये किससे ट्रेवल करते हैं? हवा से, एनिमल्स के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू। ठीक है, तो हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई? क्या कभी आपने कोई सीड देखा है जो फ्लाई करता है? हाँ, उड़ते उड़ते आते हैं ना कॉटन सीड्स, तो वो तो सभी ने देखे होंगे। व्हाट इज इट कॉल्ड इन योर एरिया? आपके एरिया में उसे क्या कहा जाता है? Look at your seed collection. Guess how many of those could have traveled by flying. तो आप अपनी सीड कलेक्शन में भी देख के बता सकते हैं कि कौन कौन से सीड फ्लाई करके आए होंगे। आगे है लुक एट द पिक्चर नंबर 2। पिक्चर नंबर 2 में दिस सीड कैन नॉट फ्लाई, ये जो सीड है ये फ्लाई नहीं कर सकता, बट इट कैन स्टिल ट्रेवल बाय स्टिकिंग ऑन द फर ऑफ एनिमल। लेकिन ये किस तरह से इधर से उधर चला जाता है? ये एनिमल्स के जो फर वाले एनिमल्स जैसे डॉग्स वगैरह होते हैं ना, उसमें स्टिक हो जाते हैं ना, चिपक जाता है। तो इस तरह से एनिमल्स इसे एक जगह से दूसरी जगह फैला देते हैं, फैलाने में हेल्प करते हैं। डिड यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दिस सीड्स? क्या आपको इस सीड को देख के कुछ और कोई नया आइडिया आया? रीड हाउ द आइडिया ऑफ वेलक्रो केम टू जॉर्ज मेस्ट्रल। ठीक है, तो इस सीड को देख के वेलक्रो का आइडिया किस तरह जॉर्ज मेस्ट्रल को आया, चलिए आगे पढ़ते हैं। This happened in 1948. One day, George Mestral came back from a walk with his dog. He was amazed to find seeds sticking all over his clothes and on his dog's fur. ठीक है, ये 1948 की बात है। जॉर्ज मेस्ट्रल अपने डॉग के साथ वॉक करके आ रहे थे, तो जब वो बहुत हैरान रह गए ये देख के कि उनके और उनके डॉग्स के ऊपर कुछ इसी तरह के सीड्स स्टिक चिपके हुए थे। ये जो आपको ऊपर दिखाए थे ना, ये वाले स्टिक, ये वाले सीड, ये एकदम से चिपक जाते हैं। तो इस तरह के सीड्स को देखकर जॉर्ज मेस्ट्रल के माइंड में क्या आइडिया आता है, देखिए। ही वंडर्ड व्हाट मेड देम स्टिक, सो ही ऑब्जर्व दीज सीड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। उन्होंने माइक्रोस्कोप से उसको बड़े ही ध्यान से देखा। ही सॉ दैट seeds had many tiny hooks which got stuck in the clothes or fur. उस सीड में बहुत से हुक टाइप के बने हुए थे, ऐसे जो आपको दिख रहे हैं ना, कांटे की तरह बने हुए थे, जो इंसानों के कपड़ों में, एनिमल्स के फर में चिपक जाते हैं। दिस गेव मेस्ट्रल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो। इससे मेस्ट्रल को क्या आइडिया आया? वेलक्रो बनाने का आइडिया आया। He made a material with similar tiny hooks that would stick. इसी तरह का उन्होंने मटेरियल बनाया जो स्टिकी होता है, एंड वेलक्रो इज यूज्ड टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स। तो उसी तरह से जो उन्होंने वेलक्रो बनाया वो काफी चीजों को स्टिक करने के काम आती है, क्लोथ्स को, शूज को, बैग्स को, बेल्ट्स को, मैनी मोर। व्हाट अ वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर। तो देखिए किस तरह से नेचर ने उन्हें इंस्पायर किया और उन्होंने वेलक्रो को डिस्कवर किया। देखिए ये जिस तरह से आपके पास भी इस तरह के सैंडल शूज वगैरह होते हैं ना, जिनमें वेलक्रो लगा हुआ होता है, जिसे ऐसे हम उखाड़ते हैं फिर चिपका देते हैं। तो ये आइडिया जो मेस्ट्रल को आया था वो इसी सीड से आया था। और ये तो अब हम बात कर रहे थे सीड्स के ट्रेवल की। तो सीड्स किस तरह से ट्रेवल करते हैं? क्या सिर्फ हवा से या फिर एनिमल्स के थ्रू? नहीं, बर्ड्स भी इनको ट्रेवल करवाते हैं, वाटर भी इनको ट्रेवल करवाता है। कैसे?
Look at the pictures given below and guess how the seeds travel and reach different places. Some plants spread their seeds over long distances. When the soybean pods are ripe, they burst and the seeds are thrown out. Have you ever heard their sound? ठीक है, वो बता रहे हैं कि कुछ प्लांट्स के मतलब ऐसे होते हैं जो खुद अपने सीड्स को बहुत दूर दूर फैला देते हैं। जैसे सोयाबीन के जो पॉड्स होते हैं ना, जब सोयाबीन ब्रस्ट होती है तो उसके सीड दूर दूर फैल जाते हैं, थ्रोन आउट। हैव यू एवर हियर देयर साउंड? क्या आपने कभी उनका साउंड सुना है? नेक्स्ट है, थिंक व्हाट वुड हैपन इफ सीड डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन एट द वन प्लेस। कभी सोचिए कि अगर सीड स्प्रेड नहीं होंगी एनिमल्स के थ्रू या बर्ड्स के थ्रू या फिर विंड के थ्रू, तो क्या होगा? सब सीड अगर एक ही जगह पे रहेंगे तो वहीं पे बहुत सारे प्लांट्स हो जाएंगे, जो बहुत मुश्किल होगा प्लांट्स के लिए और वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, दिस विल प्रिवेंट दोज सीड फ्रॉम गेटिंग इनफ सनलाइट, एयर एंड वाटर. As a result, more of the seed would fail to germinate. New saplings growing under a tree would not grow properly. Okay. आगे है, make a list of different ways by which seed are spread. तो हमें एक लिस्ट बनानी है कि किन किन तरीकों से जो हमारे सीड्स है ना, वो बहुत दूर दूर स्प्रेड हो जाते हैं। ये देखिए, आपको वाटर की पिक्चर भी है, यहाँ पे साइड में कोकोनट का ट्री है। कोकोनट पानी में चला गया, पानी उसको बहा के कहीं ले जाएगा, फिर जहाँ पे उसका जो सीड है वो जम जाएगा तो वहां दोबारा एक कोकोनट ट्री हो जाएगा। तो इस तरह से वाटर से भी हमारे हमारे सीड्स जो हैं इधर उधर फैलते हैं, बर्ड्स के थ्रू भी फैलते हैं और एनिमल्स के थ्रू भी फैलते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? आगे देखते हैं, हु केम फ्रॉम वेयर, कौन कहाँ से आया है। मतलब कि जब आपको पता चल गया कि सीड्स ट्रेवल करते हैं यहाँ से वहां, चाहे वो बर्ड्स के थ्रू करे, चाहे वाटर, चाहे विंड उन्हें ट्रेवल कराए। तो इसी तरह आपने सोचा है कि जो ये सीड्स जितने भी हम प्लांट्स खाते हैं उन सबके सीड कहीं ना कहीं से तो आए होंगे, तो कौन सा सीड कहाँ से आया है? क्या आपको पता है उनकी हिस्ट्री? यस, वी ऑल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, knowingly or unknowingly. We bring the seeds of plant that we find beautiful or useful to grow them in our garden. Later, the seed of these plants spread to other places. Many years later, people may not even remember that these plants did not grow here earlier. They were brought somewhere else. Do you know from where chilies came to our country? These were brought to the India by traders coming from South America. Today we cannot think of the food without chilies. ठीक है, तो इसमें आपको यही बताया गया है कि हम भूल जाते हैं, हम तो एक्चुअली में भूल ही चुके हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी अब ये चीज इतनी रेगुलर हो गई है, सारे प्लांट्स, सारे वेजिटेबल्स, सारे फ्रूट्स अब हम भी उगाते हैं, तो हमें एक्चुअल में हिस्ट्री नहीं पता होती कि ये इनके सीड एक्चुअल में आए कहाँ से। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने अपने गार्डन में कोई भी सीड उगाया, वो कहीं और भी चला गया, तो किसी आसपास के हमारे नेबर्स के गार्डन में भी चला गया, तो उनके वहां भी वो सीड उग गया, तो उन्हें थोड़ी ना पता चलता है कि वो सीड आया कहाँ से। तो इस तरह से हर सीड की भी अपनी हिस्ट्री होती है। ठीक है, तो इसी तरह से जब आपको पता है, ये जो चिलीज होती है, हरी मिर्च जो हम अपने खाने में डाल के उसे और भी स्पाइसी मजेदार बनाते हैं, वो एक्चुअल में आई कहाँ से है? एक्चुअल में वो हमें मिली है साउथ अमेरिका से। ठीक है, साउथ अमेरिका के जो ट्रेडर्स हैं उनके थ्रू चिली का सीड हमारे इंडिया में आया। ठीक है, तो यही सब इसमें बताया गया है। आगे हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी छोटी सी और कहते हैं ना नॉलेजेबल पोएम दी हुई है, जिससे आपको पता चलेगा कि किसका सीड कहाँ से आया। देखिए, जनरली पिक्चर में आपको जो भी वेजिटेबल या फ्रूट दिख रहा है वो सबको हम डेली यूजेस में खाते हैं और सब हमारे जान पहचान के हैं। हमें ऐसा लगता है ये हमारे अपने से हैं, अपने ही इंडिया के होंगे, पर ऐसा नहीं है। इन सब की एक अपनी हिस्ट्री है। ये सब अलग अलग कंट्रीज से इनके सीड्स आए थे। तो देखिए किसके सीड कहाँ से आए थे। फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग एगो केम अ टोमेटो। ठीक है, बहुत टाइम पहले टमाटो के सीड्स कहाँ से आए थे? साउथ अमेरिका से।
अ पोटैटो एंड अ ग्रीन चिली, और पोटैटो और ग्रीन चिली के सीड्स भी साउथ अमेरिका से ही आए थे। डू यू नो दिस? क्या तुम ये जानते थे? कैबेज केम फ्रॉम यूरोप, कैबेज यूरोप से आया था कैबेज का सीड, एंड ऑल्सो अ पी, और पी भी आया था फ्रॉम अफ्रीका, और अफ्रीका से क्या आए थे? केम अ कॉफी बीन एंड अ ग्रीन भिंडी। तो ये इन सब के सीड्स हमारे अफ्रीका से आए थे। भिंडी यानी लेडीज फिंगर, कॉफी बीन। उसके बाद वो कह रहे हैं दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी, डिड यू नो दिस? उन्होंने काफी जमीनें क्रॉस की, काफी समुद्र पार किए, और तब वो हमारे इंडिया में आए। डिड यू नो दिस? क्या ये जानते थे आप? तो आगे देखते हैं। A mango sang, come in. An orange smiled inside its skin, welcome to India. A banana said, the meaty and spinach, brinjal and radish nodded its head. Did you know this? वो कह रहे हैं कि मैंगो, ऑरेंज, बनाना, ब्रिंजल, मेथी, स्पिनच, ये सब हमारे इंडिया के ही थे। ठीक है, तो इसी तरह हमें कितनी नॉलेज मिली ना कि सीड्स हमें कहाँ से, कुछ सीड कहाँ से आए हैं, कुछ कौन कौन से हमारे इंडिया के हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। What all was grown in India long ago were mangoes and bananas grown here. What came from other countries? तो आपको इस पोएम से क्या पता चला कि कौन बाहर से आए हैं, कौन हमारी कंट्री के हैं। What came from other countries, and imagine food without potato or tomatoes. ठीक है, तो इमेजिन करो ये पोटैटो और टमाटो जो अदर कंट्री से आए हैं, अगर इनके सीड हमारे इंडिया में नहीं आए होते तो क्या हमारा जो फूड है इतना डिलीशियस बन पाता? चलिए अब आगे देखते हैं। व्हाट वी हैव लर्न्ड, हमने अब तक क्या पढ़ा। रीना हैज ड्रॉन दिस पिक्चर ऑफ द सीड स्प्राउटेड बाय हर। व्हाट डू यू थिंक द सीड नीड फॉर स्प्राउटिंग? राइट इन योर ओन वर्ड्स हाउ डिड, ये भी एक एक्टिविटी है जो बताई गई है कि रीना ने इस तरह से एक्टिविटी की थी स्प्राउट की। तो उसको आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। आपने जो एक्टिविटी की है उनको आप भी अपने वर्ड्स में लिखेंगे, और शो ड्राइंग अ पिक्चर, एक पिक्चर भी ड्रॉ करेंगे। हाउ डू सीड्स स्प्रेड टू फार ऑफ प्लेसेस, और ये क्वेश्चन है कि सीड्स किस तरह से अलग अलग प्लेसेस में स्प्रेड होते हैं। राइट इन योर ऑन वर्ड्स, ये भी आपको अपने शब्दों में लिखना है। अब तक मैंने आपको काफी समझा दिया, तो अब तो आप लिख ही सकते हैं। तो यहाँ तो ओके, नाउ योर चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड। कैसा लगा आपको चैप्टर? समझ में आया? क्या समझ में नहीं आया आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके डाउट्स को क्लियर करने की। ओके स्टूडेंट, बाय, हैव अ नाइस डे।